Hello, good morning, dear students. How are you? Fine? Good. Look here, sit straight and all of arrange your book, notebook, practice notebook, pen, pencil, eraser. Listen, in our previous class, we will discuss exercise 15.1, question number 1 and 2 completed. And today we will discuss question number 3 and 4 and then continue. So, please give me answer. Our previous knowledge. Area of square. Side multiply side. It means side is square. And area of rectangle. You know very well. Length multiply by breadth. Area of right angle triangle. Half multiply base multiply height. Okay. Half multiply base multiply height. And area of parallelogram. पैरेललोग्राम स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है बेटा. लुक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट का जो अल्टरनेट नेम होता है वो क्या होता है? एल्टीट्यूड. ओके, हाइट कह दो चाहे एल्टीट्यूड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? लुक, question number 3. Find the length of the base of a triangle. What is find base of triangle? Triangle का base आपको find करना है. Whose area is given. क्या given है आपको? Area 220 meter square. And altitude means height is 11 meter. Okay. Look here. ट्राइंगल ABC ये आपको ड्रॉ करना होगा. एल्टीट्यूड मीन्स की हाइट बनाना होगा. एल्टीट्यूड आ जाए तो आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. क्लियर डेट? ओके. ये इसका क्या हो गया? हाइट. ये क्या हो गया? इसका एल्टीट्यूड. ओके, हाइट हो चाहे एल्टीट्यूड सेम वर्ड है. इसका आपको एरिया गिवन है, और ये जो है बेटा AB ये जो बेस है ये आपको फाइंड आउट करना है. ये फाइंड आउट करने के लिए आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल. व्हाट इज द गिवन? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 220 meter square, and we know very well area of triangle half multiply base multiply height. Okay, you know very well. What is the given? 220 meter square. तो बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल 220 मीटर स्क्वायर गिवन है, और आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से पता है. हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है. उसके इक्वल में आपने जो गिवन है वो पुट आउट किया. अभी देखो, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. हाइट आपको गिवन है ना, हाइट गिवन है 11, तो आपने हाइट की वैल्यू क्या पुट करी बेटा? 11. ओके, और इक्वल्स टू 220 गिवन है ये. अभी क्या क्या मैंने, ये बेटा इक्वल है, ये इसका राइट हैंड पार्ट है, इसका लेफ्ट हैंड पार्ट है. कोई भी नंबर राइट टू लेफ्ट ट्रांसफ़र होता है तो आपको क्या चेंजेस होते हैं? यू नो वेरी वेल. 2 क्या है बेटा? इसके डिवाइड में है. 2 इसके डिवाइड में, तो 2 का क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई. क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. हो गया ना. अभी बेस के मल्टीपल में क्या है? 11. बेस के मल्टीपल में 11 है, तो इस 11 का क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म पे मल्टीप्लाई का डिवाइड. ओके, you know. Now we do cancellations. Table of 11. 11 ja 11, and 11 2 ja 22. Okay, 80 as it is. क्लियर? अब बेटा 20 का मल्टीप्लाई 2 से करना है. 20 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 22 जा 40, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई आपके? 40 मीटर. क्लियर बच्चों? तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का नॉलेज आपको होना चाहिए. इसके इक्वल में आपने जो डिवाइड में था उसका तो मल्टीप्लाई कर दिया, जो मल्टीप्लाई था उसका डिवाइड कर दिया, और कैंसिलेशन करके मल्टीप्लाई कर दिया. आंसर आ गया ना? हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको बुक में जो है गिवन है ABCD। आपको बेटा क्या है ये? हाँ, रेक्टेंगल। क्या है ये? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल है और ये ब्लू कलर का जो शेडेड पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट है। और इज द गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन फ्रॉम द मेजरमेंट्स गिवन इन द फिगर। क्लियर? ये आपको रेक्टेंगल शेप गिवन है और रेक्टेंगल में जो बेटा एक तो 30 गिवन है और एक 20 गिवन है, तो इसमें से ग्रेटर कौन सा नंबर है? 30। तो 30 इसका लेंथ हो गया है ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 एंड ब्रेथ इज 20। क्लियर? और 10 क्या है? 10 बेटा ये ट्राइंगल है ना, ये वाइट कलर का है ना, ट्राइंगल का ये क्या है? हाइट है। ओके। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में क्या जानते हो आप? ये अपोजिट साइड इक्वल होती है। BC जो है 20 है तो ADB कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा बेटा? 20 होगा। अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है ना। क्लियर? तो अभी देखते हैं बच्चों, लुक ये आपका डायग्राम है, इसका लेंथ गिवन है, ये ब्रेथ गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन फ्रॉम द फिगर। ये फिगर में इसका शेडेड वाला फाइंड करना है। तो अब बात समझदारी की आई है ना। तो अब इसमें थोड़ा फोकस करना है, ये शेडेड पोर्शन ही फाइंड करना है ना। शेडेड पोर्शन वाला ही आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, शेडेड पोर्शन फाइंड करना तो ये वाला जो है ना, ये वाइट वाला ट्राइंगल, इसको आउट करना पड़ेगा ना। हाँ, आउट करने का मतलब ये होता है बेटा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। किस में से करना पड़ेगा सर? बेटा ये जो पूरा अपन क्या है, ऑल फिगर किसका है? रेक्टेंगल है। और ये ऑल रेक्टेंगल में से ये आपको ट्राइंगल क्या सेपरेट कर दिया तो शेडेड पार्ट आ जाएगा ना। हाँ, तो रेक्टेंगल का एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है, बस यही आपको आ जाएगा। क्लियर दैट? लुक, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ABCD का है बेटा ABCD, ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें सेपरेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये ट्राइंगल का एरिया अपन सेपरेट करेंगे। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 20 सेंटीमीटर का है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यू नो वेरी वेल। लेंथ क्या गिवन है? 30 और ब्रेथ कितना गिवन है? 20। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 30 मल्टीप्लाई 20 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ बेस क्या गिवन है बेटा? ये इसका बेस है ट्राइंगल का 20 और हाइट कितना गिवन है? ये 10। ओके, वैल्यू पुट कर दिया आपने। 30 का मल्टीप्लाई 20 से गया, रिजल्टिंग आंसर क्या हो गया? 600। 3 2 जा 6 एंड देन हाउ मेनी जीरो? 1 and 2 0, ये 1 2 0 माइनस बेटा अभी क्या किया? 2 के टेबल से 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20। अभी क्या किया? 10 का 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 10 जा 100 एंड 600 माइनस 100 इज इक्वल टू 500। और आपने क्या फाइंड कर रहे हो आप? एरिया फाइंड कर रहे हो आप। कितना आ गया? 500। और एरिया के लिए यूनिट क्या लगता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी ऐसा भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? इस रेक्टेंगल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया को सेपरेट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और ट्राइंगल का एरिया हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया और आंसर आ गया। तो बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है, तो प्रैक्टिस करना है, मेरे से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो शेप है कौन बताएगा? ये कौन सा शेप है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है? हाँ, पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम का मुझे एरिया भी बता दीजिए बेटा। गुड, बहुत बच्चे बता रहे हैं कि बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसमें ये तो क्या है? इसका बेटा बेस है। ये क्या है?
ये इसका बेस हो गया। ओके, और ये जो है ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। क्या हो गया, हाइट हो गया, है ना। तो बेस और हाइट, इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो लुक नेक्स्ट पार्ट, लुक क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। PQRS ये पैरेललोग्राम है। इफ PR इज 24 सेंटीमीटर, PR जो है कितना है बेटा, 24 सेंटीमीटर। QU कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये बेटा 90 डिग्री का एंगल गिवन है। 90 डिग्री का एंगल इट मीन्स ये क्या है, इसका एल्टीट्यूड। ये क्या, एल्टीट्यूड मीन्स इसका हाइट। ये 6 क्या, इसका हाइट है। इधर भी 90 डिग्री है तो ये भी इसका क्या, हाइट है। तो ये पैरेललोग्राम की हाइट कितना हो गया है, हाइट हो गया 6, तो इसका बेस हो गया 24। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, वी नो डैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितना है बेटा, 24 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, 6 सेंटीमीटर। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता है। इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसलिए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डैट। तो रिमेनिंग जो पार्ट है होमवर्क में करना है आपको। 6 वाला क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, है ना। आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। यू कैन आस्क मी इफ़ यू डिड नॉट सॉल्व। ओके, अगर आप नहीं सॉल्व करते हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना, ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बिल्कुल एग्जाम्पल 7 जैसा ही है, इसलिए एग्जाम्पल 7 भी मैंने आपको होमवर्क में दिया है। और ये करोगे ना, उसके बाद में इसी आप तरीके से इसको करना है, सेम प्रोसेस है। ओके, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है। अभी ये क्या है, ये जो 15.2 है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ये क्या है, स्कूल में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा मैं। तो जब अपन स्कूल में मिलेंगे तब इसको करेंगे। तो नेक्स्ट जो अपन 15.3 कर रहे हैं, ये वाली आपको इधर समझ में अच्छे से आ भी जाएगी, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है कि नहीं आता है, तो इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। लुक हियर, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस आपके लिए वर्ड अगर न्यू है, इफ़ यू हैव न्यू वर्ड सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस के बारे में घबराना नहीं है। सरकमफ्रेंस मीन्स उसका पेरीमीटर ही होता है ना। क्लियर है ना, मीन्स बाउंड्री, है ना। सरकमफ्रेंस जो क्या, ये देखो ये सर्कल है ना, इसमें कोई साइड नहीं होता है, इसकी बाउंड्री है। ये इसका क्या, कर्व शेप होता है। तो ये वाला जितना भी है ना, ये इसकी बाउंड्री है। क्लियर डेट। इफ़ यू हैव अ प्लॉट सर्कल शेप, अगर सर्कल शेप का प्लॉट है और बिल्कुल ऐसे ओपन है ना, तो उसको क्या करना है, बाउंड्री करवाना है आपको, है ना। ये बाउंड्री करवा दिया, बाउंड्री वॉल करवा दिया, वो वॉल करवाते, ये वॉल करवाओगे ना, तो वो क्या होगा, आपका सरकमफ्रेंस कहलाएगा। क्लियर बच्चों, ओके क्लियर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस रखना है बेटा, 2πr। क्या होगा बच्चों, रीड मी, है रीड विथ मी, 2πr। इसको रीड करो, 2 ये हो गया पाई, क्या बोलते हैं इसको, पाई। ये बेल्ट का है ना लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड मीन्स इसको पाई कहा जाता है। हिंदी में भी पाई बोलते हैं, इंग्लिश में भी पाई बोलते हैं। इसलिए इसको क्या रीड करोगे, क्या रीड करोगे, बोलो पाई, है ना। इसको हिंदी में भी पाई बोला जाता है, इंग्लिश में भी पाई बोला जाता है। और इसकी वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू 22/7 होता है, 22/7 होता है। और जैसे आप हायर क्लासों में जाओगे तो कहीं कहीं 22/7 भी यूज़ करेंगे और 3.14 भी यूज़ करेंगे। तो दोनों आपको माइंड में रखना है। और बेटा आर क्या है इधर, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो बेटा पाई के वैल्यू पता चल गया ना, 22/7। और आर क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। तो रेडियस क्या होता है सर हमको बताइए, तो मैं बताते बेटा। ये आपका क्या है, सर्कल है, और ये इसका क्या है, वो क्या है, सेंटर पॉइंट बोलते हैं, है ना, सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है ना,
सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री की डिस्टेंस जो है वो क्या बोलते हैं उसको, रेडियस। रेडियस को आर से शो करते हैं। कुछ नोट्स पॉइंट हैं आपको माइंड में रखना है। द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड, अंदर की तरफ, इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका सेंटर कहलाता है। इसको ओ से डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ। ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड ओ ए मीन्स रेडियस। ओ ए इज रेडियस ऑफ सर्कल। अब बात करते हैं डायमीटर की। डायमीटर जो ये क्या है, ये रेडियस है। रेडियस का जस्ट डबल हो जाता है। ए इसको कर देते हैं बी, तो रेडियस का जस्ट डबल होता है। इट मीन्स रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके लिए, डायमीटर आ जाएगा। और डायमीटर किसको बोलते हैं बच्चों, ये पूरा ए बी वाला जो पूरा है ना, ये डायमीटर ऑलवेज पास आउट थ्रू आउट सर्कल ऑफ द सेंटर। सर्कल के सेंटर से पास आउट होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, ये आपको ट्रू फॉल्स में हो सकता है ना। तो ये आपको एमसीक्यू में बन सकते हैं, है ना। तो मैं भी पूछूंगा आपसे, है ना। तो आप अच्छे से माइंड में रखें, प्रैक्टिस रखें इसकी। डायमीटर मीन्स 2 मल्टीप्लाई रेडियस। और रेडियस फाइंड करना है तो इस 2 से वापस इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बच्चे अच्छे से माइंड में रखना। रेडियस इज इक्वल, क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। और रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर को किससे डिवाइड करोगे आप, 2 से। क्लियर। 2 से ही क्यों करते हैं सर, बिकॉज ये इसका डबल होता है। डबल मीन्स 2, है ना। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है ना, जो 9-10 क्लास में भी जो रहता है ना, बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है। तो एक कॉन्सेप्ट वाली बात है कि सर्कल के लिए, किसके बारे में, सर्कल, ओनली फॉर सर्कल। कोई भी सर्कल हो, है ना, कोई भी रेडियस हो, तो कोई भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर को डिवाइड करोगे। क्लियर। कोई भी शेप का हो, सर्कल होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, बड़ा हो किसी भी टाइप का होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। उसका सरकमफ्रेंस में उसके डायमीटर का डिवाइड करोगे, छोटे वाला का भी करोगे, बड़े वाला का भी करोगे, उससे बड़े वाला का भी करोगे ना, तो एक सेम वैल्यू आएगी, है ना। सेम वैल्यू आती है तो उसको, सेम वैल्यू है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट वैल्यू आती है आपके पाई की। क्लियर। तो पाई का रिलेशन क्या है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का। कोई भी आपको क्वेश्चन अगर आ जाता है ना, कोई आपके कंपटीशन एग्जाम में वगैरह आता है, तो ये आपको एडवांस बता रहा है मैंने, है ना। तो पाई होता है ना। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। और क्या होती है, 3.14 होती है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है ना। हाँ, नेक्स्ट आप देखेंगे, अभी आप कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो आप ध्यान रखो बेटा, अपनी बुक है तो बुक में देखिए 218 पेज पे जो एग्जाम्पल नंबर 7 है। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर क्या फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस गिवन है। क्या गिवन है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सर अभी आपने बताया हमको, है ना। अभी क्या बताया था मैंने, अभी ये बताया था मैंने 2πr, है ना। क्या बताया था मैंने, 2πr। तो ये आपको ध्यान रखना है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इस फॉर्मूला क्या है, 2πr। 2, क्लियर। पाई की वैल्यू कितना, यू नो वेरी वेल, पाई इज इक्वल टू 22/7। और आर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 7। तो आर की वैल्यू 7 गिवन है। जो गिवन है वो भी आपको डिनोट करना होगा सॉल्यूशंस में, है ना। जो गिवन है वो भी डिनोट करना है आपको। बेटा 7 की टेबल से 7 कट आउट हो गया है 1 टाइम। अब 2 का मल्टीप्लाई 22 से किया है, 22 2 जा 44। और सरकमफ्रेंस है ना, इसलिए सेंटीमीटर में ही आपका आंसर आएगा। सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, अब इसके ऊपर डिपेंडिंग क्वेश्चंस आपको करना है ना। तो इसके लिए आपको जो इसका होमवर्क हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 यही एक्सरसाइज का है ना। एग्जाम्पल नंबर 12 आप बुक में भी देख सकते हैं। द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन को कैसे रीड किया जाता है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे समझा जाता है, वो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो क्वेश्चन को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 टाइम रीड करो, 3 टाइम करो, बट उसको आपको समझ में आना चाहिए।
द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। इट मीन्स व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस गिवन है और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो यही तो गिवन है 88। बस सर आ गया समझ में। 2π सर्कमफ्रेंस को कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं और आपको फॉर्मूला 2πr होता है और सर्कमफ्रेंस 88 गिवन है, इसके इक्वल करके लिखना होता है आपको। इक्वल करके डिनोट कर लिया आपने। 2π की वैल्यू यू नो वेरी वेल 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 88। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी नो वेरी वेल 7 इज डिवाइड। 7 क्या है डिवाइड के फॉर्मेट में, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 के साथ। अभी आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो आर के मल्टीपल में कौन कौन है 22 है और 2 है, तो जो मल्टीपल में होता है वो राइट साइड जाके ट्रांसफर में डिवाइड में हो जाता है। क्लियर। अभी आपने डिवाइड सोल्व किया 2 की टेबल से, 2 1 जा 2 और 8 को किया 4 टाइम कैंसिल, अगेन 8 को किया 4 टाइम कैंसिल, ठीक है। और 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44। अब 2 बच रहा है और 7 बच रहा है, तो 2 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 2 7 जा 14। क्लियर बच्चों। सर्कमफ्रेंस गिवन था और रेडियस फाइन आ गई। आर की वैल्यू आ गई ना आपके, आर को क्या बोलते हैं रेडियस, तो फाइन रेडियस हो चुका है आपके। आई विल रिपीट अगेन। तो ध्यान दो, कुछ बच्चे ऐसे हैं ध्यान नहीं दे रहे, क्यों नहीं देते हैं, आप ही के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। ध्यान दो। सर्कमफ्रेंस गिवन है 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, इसके इक्वल में 88 गिवन है। आर की वैल्यू फाइंड करना है, पाई की वैल्यू 22/7, जो डिवाइड में था उसका मल्टीप्लाई कर दिया देखो, और जो मल्टीप्लाई में थे ना उसका डिवाइड कर लिया है। 2 की टेबल से 88 को 44 टाइम कैंसिल किया है, 22 की टेबल से इसको 44 को 2 टाइम कैंसिल किया है। 2 का मल्टीप्लाई 7 से किया 14 सेंटीमीटर रेडियस, योर आंसर। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, आपके एग्जाम्पल भी हो चुके हैं। 15.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सर्कमफ्रेंस of a circle whose radius is 8.4 सेंटीमीटर। क्या गिवन है बच्चों, इसका पार्ट भी कर रहा हूँ। 4.8 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में मैंने डिनोट किया है आर। आर मीन्स रेडियस, रेडियस गिवन है इसका, है ना, रेडियस गिवन है। सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है 2πr। पाई का वैल्यू यू नो 22/7, आर का वैल्यू गिवन है 8.4। अब जो क्या है, अब आपको बच्चों समझने की कोशिश करना है। 8.4 डेसिमल आउट कर रहा हूँ मैं, और डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है इसलिए अपॉन में 10 आ जाएगा, है ना। और डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट होता है तो अपॉन में 100 आता है, 3 डिजिट होता है तो 1000 आता है, 1 डिजिट है इसलिए 10। क्लियर। अभी अपन ने डेसिमल आउट हो गया, अपॉन में 10 आ चुका है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना। 7 1 जा 7 और इधर भी 7 1 जा 7, 8 में से 7 माइनस किया 1 हो गया, तो ये 14, 1 और 4 14 हो गया। तो 7 की टेबल से 14 2 टाइम आ गया, कितनी टाइम आ गया 2 टाइम। ओके, अभी मेरे पास में 22 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 22 2 जा 44 और 44 का मल्टीप्लाई किससे करना है 12 से, तो 44 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ गया आपके 528। और 528 को फिर से 10 से डिवाइड करना है, और जीरो वाली डिजिट मीन्स 10 से आपने डिवाइड किया, 10 में 1 0 है ना, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिया, तो डेसिमल पुट कर दिया। ओके, क्लियर। रिपीट अगेन। 2πr, 2π की वैल्यू पुट किया, आर की वैल्यू गिवन है, डेसिमल आउट किया है, 1 डिजिट है इसलिए 10। अब 7 की टेबल से इसको 84 को कैंसिल किया आपने, ये देखो 7 की टेबल से 84 को कैंसिल किया है, 1 टाइम 7 सब्ट्रैक्ट किया, 8 - 7 1, ऊपर से डिजिट आ गया 4, तो 14 हो गया। 2 टाइम किया आपने, 7 2 जा 14, ये हो गया। तो ऐसे 12 आया बेटा, मैंने ऐसे 7 की टेबल से 84 को 12 टाइम कैंसिल किया है, तो 7 की टेबल से 84 को 12 से, अब 22 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 22 2 जा 44 हो गया, और 44 का ये 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 528 आया, और 10 से डिवाइड किया तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद में आपने डेसिमल पुट कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। यूनिट आपको डिनोट करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है, और फिर
मोस्ट ऑफ कोर्स हो गया, फिर अपना रिवीजन ही करेंगे। तो आपका सबका वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए और टाइम से सब अपनी नोटबुक सबमिट करवाएंगे स्कूल में। फेयर वर्क होना चाहिए, अच्छा वर्क होना चाहिए, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस से तो फाइंड करना है तो कर सकते हैं ना सर। हाँ, तो ये हमारे लिए रहने दीजिए, लेकिन ये कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुज डायमीटर इज गिवन, डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो सर डायमीटर गिवन है और रेडियस फाइंड करना है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे ना हम। यस, डायमीटर को डी से डिनोट किया है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5। अब रेडियस फाइंड करना है, रेडियस को अगर डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगी। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, बिकॉज सरकमफ्रेंस फाइंड करना है ना। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr है, और इसमें अपने को आर का वैल्यू गिवन चाहिए, है ना, आर चाहिए, अपने डायमीटर नहीं चाहिए। इसलिए अपने को आर फाइंड करने के लिए अपन डायमीटर को 2 से डिवाइड किया है। तो डायमीटर 10.5 गिवन है, इसको 2 से डिवाइड किया है। अभी देखो बेटा, डेसिमल आउट किया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए अपॉन में 10 आ जाएगा। ओके, तो ये 105 हो गया। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, 5 की टेबल से कैंसिल किया, 5 2 जा 10, और 5 की टेबल से इसको कैंसिल किया, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 21 हो गया ना। 21 अपॉन 2 2, 21 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4। अब ये क्या है आपकी रेडियस, ये क्या है आपकी रेडियस। नाउ वी विल फाइंड सी मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है, 2πr, पाई की वैल्यू कितना है बोलो जल्दी से, 22/7, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितना बच्चों, 21/4, ये 21/4। अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, फोकस रखो बेटा, फुल फोकस ऑन स्टडी। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 2 1 जा 2 और 2 की टेबल से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम, फिर से 2 और 22 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 ये 1 1 11 टाइम। अब 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता है, 11 और 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 11 3 जा 33 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। तो इसके रिमेनिंग पार्ट जो है ये आपको होमवर्क में करना है ना। तो ये आपका होमवर्क क्या हो गया, 15.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, और कोई डाउट आए आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं, बट मेरा एक ही एम है कि आप सभी मन लगा के पढ़ाई करें, मन लगा के प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। ये तो एक बार मैंने किया, इसका आपको 5 टाइम आपको करना है घर पे, है ना। नोटबुक फिलअप हो जाए उसकी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं, सबसे ज़्यादा वर्क आपके मैथ्स में ही होता है, सबसे ज़्यादा नोटबुक वर्क में मैथ्स में आपको फिल आउट होती है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो फिलअप करो, है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, है ना। आपका वर्क तो है ना, सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स में होना चाहिए, है ना। मैथ्स की नोटबुक में सबसे ज़्यादा वेटेज होना चाहिए। क्लियर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। मैं चेक कर लूँगा आराम से, उसकी टेंशन आप नहीं लेना है ना, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। घर पे ही रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पेरेंट्स का कहना मानना है, ठीक है। जैसे टीचर्स का कहना मानते हैं, पेरेंट्स का भी कहना मानना है। क्लियर। ओके, थैंक यू, गुड बाय।